अस्सलाम वालेकुम। तो आज के टाइम के अंदर जो इंडियंस ये सोच रहे हैं कि हमने जो है वो इंडिया के अंदर ड्रॉप शिपिंग करनी है, इंडिया के अंदर जो है वो बिज़नेस मॉडल को स्टार्ट करना है, या फिर वो लोग जो कि इंडिया के अंदर ऑलरेडी बिज़नेस रन कर रहे हैं, ठीक है, या फिर आप जो है वो अमेज़ोन के ऊपर सेल कर रहे हैं, या फिर आप जो है डिफरेंट और प्लेटफॉर्म के ऊपर सेल आउट कर रहे हैं। तो मैं आज के टाइम के अंदर आप लोगों को एक रिकमेंडेशन दे सकता हूँ कि आप जो है वो डायरेक्टली मूव हो जाओ अमेरिका जैसी कंट्रीज़ के अंदर इंटरनेशनल ड्रॉप शिपिंग के लिए। आप जो है अगर आप स्टार्ट करने वाले हो, ठीक है, या फिर आपके पास जो है अभी इतना जो है वो अभी आपने लर्निंग फेज़ के अंदर हो, अभी आप इंडिया के अंदर सीख रहे हो कि हमने जो है वो इंडिया के अंदर स्टार्ट किस तरह करना है ड्रॉप शिपिंग मॉडल को, या फिर आप समझ रहे हो कि मैं जो है यहाँ पर प्रॉफिटेबल बिजनेस निकाल सकता हूँ इधर इंडिया के अंदर, ठीक है। अगर आप ये सोचते हो तो मेरी तरफ से ये रिकमेंडेशन आज कल के लिए, ड्रॉप शिपिंग जो स्टार्ट कर रहे हैं इंडिया के अंदर, तो इतना ज़्यादा प्रॉफिट मार्जिन जो है वो अवेलेबल नहीं है। इवन जो लोग करना चाह रहे हैं, जिनकी जो है वो कुछ इतनी ज़्यादा जो है पावर नहीं होती कि वो जो है एक इतनी बड़ी इन्वेस्टमेंट के साथ जो है वो बाहर नहीं निकल सकते, ठीक है। जैसे कह लें कि आपके पास 1000 2000 5000 तक जो है वो एक इन्वेस्टमेंट प्लान अगर आपके पास नहीं है, तो आप जो है वो थोड़ा थोड़ा करके इंडिया के अंदर जो है अपने बिज़नेस को इंटरनेशनल लेवल के ऊपर जो है वो एक्सपेंड करने की कोशिश करो। अगर आप इंडिया के अंदर कर रहे हो तो यहाँ पर भी करो, लेकिन अपने माइंड को इंटरनेशनल ड्रॉप शिपिंग के अंदर अपना माइंड बना लो कि हमने जो है वो अमेरिका जैसी यूएस कंट्री को जो है वो टारगेट करना है, और यहाँ से जो है वो डॉलर्स जैसी अर्निंग हमने करनी है। अगर आप इंडिया के रुपीज़ के अंदर घूमते रहोगे तो यहाँ पर आपको जो प्रॉफिट मार्जिन देखने को मिलेगा, आप 50 रुपीज़ निकाल लोगे, 100 रुपीज़ निकाल दोगे, या फिर आप ज़्यादा से ज़्यादा जो है 200 300 500, ठीक है, ऑलमोस्ट इतना निकाल पाओगे आप। लेकिन इंटरनेशनल ड्रॉप शिपिंग, अमेरिका जैसी ड्रॉप शिपिंग करने का फ़ायदा ये होता है हमें कि यहाँ पर जो आपको प्रॉफिट मार्जिन देखने को मिलते हैं, यहाँ पर आप जो है वो इंटरनेशनल लेवल के ऊपर, क्योंकि यहाँ पर जितनी भी अर्निंग की जाती है वो सारी की सारी डॉलर्स के अंदर सेल की जाती है। जब डॉलर्स के अंदर अर्निंग आ रही होती है तो जब हमारी रुपीज़ कन्वर्ट होंगे तो हमारी जो अर्निंग है वो डबल ट्रिपल बनेगी। चाहे हमारे पास जो प्रॉफिट मार्जिन है वो $5, मिनिमम $5 का भी हमें प्रॉफिट मार्जिन होता है ना, तो हम ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो अर्निंग के लिए बेनिफिट देख सकते हैं, प्रॉफिट मार्जिन हम देख सकते हैं। तो मैं आजकल के टाइम के अंदर रिकमेंड ये करूँगा कि मैं ऑल टाइम भी मैं किसी हर कंट्री को जो है वो टारगेट नहीं कर रहा इंटरनेशनल लेवल के ऊपर कि आप जाकर यूके के अंदर स्टार्ट करो, आप ऑस्ट्रेलिया में स्टार्ट करो, आप जर्मनी में करो, या फिर आप जो है डिफरेंट और कंट्रीज़, यूरोप जैसी कंट्रीज़ के अंदर जाके जो है वो स्टार्टअप लो। अगर जिस बंदे ने अर्निंग करनी है, अगर आप मुझे ये कहते हो ना कि आप एक टाइम के अंदर यहाँ पर कितनी एक ज़्यादा जो है हमें सेलिंग देखने को मिल सकती है, मैं आपको ये कह सकता हूँ कि अगर आपके पास यहाँ पर $1 लाख का अगर आपके पास कार्ड मौजूद है ना, ठीक है, आज की डेट के अंदर, वो यहाँ पर जो है वो आज $1 लाख की यहाँ पर Amazon.com के ऊपर, अमेरिका जैसी कंट्रीज़ के ऊपर अमेज़ोन के अंदर हम जो है $1 लाख की सेल आज ले सकते हैं, ठीक है। Amazon.com के अंदर सेल्स वैल्यू इतनी बड़ी और इतनी ज़्यादा हाई है कि आप सोच भी नहीं सकते। अगर ऐसी प्रोडक्ट्स को मैं लिस्ट करना स्टार्ट करूं, चाहे वो हमारा ड्रॉप शिपिंग मॉडल हो, चाहे हमारा FBA मॉडल हो, चाहे हमारा प्राइवेट लेबल मॉडल हो, लेकिन मैं स्टार्टिंग कभी भी रिकमेंड प्राइवेट लेबल को नहीं करता कि आप जो है वो अपनी ज़ीरो से लिस्टिंग क्रिएट करो और आके बैठो। एक नया बंदा कभी भी जो है वो ब्रांड को स्टार्ट करने का मत ही सोचे, ठीक है। इंटरनेशनल लेवल के ऊपर वैसे भी ब्रांड्स बनाना एक बहुत ज़्यादा जो है एक बहुत ज़्यादा कॉस्ट चाहिए होती है। जब हम इंडिया, पाकिस्तान या फिर सऊदी दुबई जैसे एक ब्रांड को बनाने से स्टार्ट लेते हैं ना, या अपनी अपनी कंट्रीज़ के अंदर हम ब्रांड बना लेते हैं, तो हमारी वहीं पर ही बस हो जाती है। जो शॉपिफाई कर रहे होते हैं, एक प्रोडक्ट लॉन्च करते हैं, उनको पता लग जाता है कि यार मार्केटिंग कितनी ज़्यादा करनी पड़ती है, मार्केटिंग करोगे तो सेल्स आएंगी, अदरवाइज़ आप जो है वो बैठे रहोगे ब्रांड को लेकर। तो मार्केटिंग आपकी जो है वो 90% जो है आपकी काम करती है आपकी एक न्यू ब्रांड के अंदर। 10% आपकी SEO काम कर जाती है, आपकी कंटेंट काम कर जाता है, या फिर आपकी सर्चेज काम कर जाती है। 90% आप जो है वो जितनी ज़्यादा सेल्स कर रहे होते हो वो सारी की सारी आप सारी की सारी जो सेल्स कर रहे होते हो वो एड्स के थ्रू कर रहे होते हो। तो मैं रिकमेंड ये नहीं करता कि आप जाकर इंटरनेशनल लेवल के ऊपर ब्रांड स्टार्ट करो, आप मैनेज भी नहीं कर सकोगे। मिनिमम भी $20,000 आपके पास होना चाहिए कार्ड के अंदर, अगर आप ब्रांड को एक बेसिक लेवल के ऊपर भी स्टार्ट करते हो तो रिकमेंडेशन नहीं है। तो अगर आप जो है वो अच्छे एक छोटी इनकम स्ट्रीम से जो है वो अपना बिजनेस स्टार्ट करना चाह रहे हो, 1000 2000 3000 5000 $10,000 से, तो मेरी रिकमेंडेशंस के लिहाज से आप लोगों के लिए एक इंटरनेशनल लेवल के ऊपर अमेज़ॉन जैसी ड्रॉप शिपिंग बेस्ट है पड़ी, ठीक है। अगर आप शॉपिफाई करते हो फिर भी बेस्ट है, अगर आप अमेज़ॉन करते हो फिर भी बेस्ट है, ईबे करते हो या फिर इट से करते हो, इंटरनेशनल लेवल के ऊपर ड्रॉप शिपिंग रिकमेंडेड है पड़ी। तो ये करो, आप लोगों के लिए बेनिफिट भी है, फ़ायदा भी है, और यहाँ पर आप जो है वो डॉलर्स के अंदर अर्निंग भी कर सकते हो, ठीक है। रिसर्च करना वो सारा का सारा मैंने गाइड किया हुआ है, प्रोडक्ट रिसर्च करना भी समझाया हुआ है। बेस्ट सेलर्स के अंदर आप जाके एक बेस्ट से बेस्ट आइटम्स को जो है फाइंड करना बिल्कुल आसान है पड़ा,
इंटरनेशनल लेवल के ऊपर प्रोडक्ट्स हंटिंग करना इतना ही आसान है जितना यहाँ पर आकर जो है हम देख सकते हैं प्रोडक्ट्स कितनी ज़्यादा अवेलेबल है। यहाँ पर एक प्रोडक्ट मेरे पे सामने पड़ी हुई है 42,000 है, 18,000 जो है 52,000 तक इसकी जो है वो रेटिंग मौजूद है पड़ी, ठीक है। और ये कितने कितने डॉलर की सेल हो रही है, $18 की जो है ये प्रोडक्ट सेल आउट हो रही है। अभी ये ऑफ के ऊपर चल रही है, इसके साथ 3 और लोग बैठे हुए हैं। आप उनकी जगह जाके देखो तो 44 तक एक जो ड्रॉप शिपर है यहाँ पर बैठा एक नया ड्रॉप शिपर है, ठीक है। आप और हम जो है यहाँ पर अभी सोच रहे हैं कि हमें पाकिस्तान में करना चाहिए, हमें इंडिया में करना चाहिए या फिर हमें सऊदी दुबई। तो यहाँ पर जो नए सेलर्स आकर बैठे हैं 20 रेटिंग भी लेके गया यहाँ से। 20 रेटिंग लेना बहुत ज़्यादा मुश्किल है पड़ा एक ब्रांड के लिए, ठीक है। लेकिन वो 20 रेटिंग लेकर 44-45 डॉलर के अंदर प्रोडक्ट लगाकर उसी के ब्रांड को जो वो प्रोडक्ट $18 के अंदर सेल आउट कर रहे हैं। आप मार्जिन चेक करो, कहाँ $18 है और कहाँ $44 है पड़ा, $45। तो प्रॉफिट मार्जिन मुझे आप ये बताओ, एक कैलकुलेशन हम यहीं पर ही कर लेते हैं कि जो ये एक प्रोडक्ट सेल आउट कर रहा है, ठीक है, $18 के अंदर, इस टाइम करंटली $18 के अंदर भी तो उसको प्रॉफिट मार्जिन मिल ही रहा होगा, ठीक है। अब यही फॉर एग्जांपल मुझे जो कॉस्ट कर रही है $10 तक, मुझे जो है ये सारी की सारी प्रोडक्ट कॉस्ट कर रही है। मेरी फीसेस निकाल के, मेरे सारा कुछ निकाल के मुझे जो कॉस्ट कर रही है ना, मैं सप्लायर्स वगैरह ईच एंड एवरीथिंग शिपिंग वगैरह कैलकुलेट करके बता रहा हूँ। तो मुझे ये सारी प्रोडक्ट जो कॉस्ट कर रही है ना वो $18 की जो है वो कॉस्ट कर रही है। अब ऊपर जो मेरे पास प्रॉफिट मार्जिन है ना $10 की कॉस्ट कर रही है, सॉरी, और $18 की जो है वो मैंने लिस्ट की हुई है 18.29 डॉलर के अंदर। तो मुझे जो इस टाइम प्रॉफिट हो रहा है वो $8.29 का जो है वो प्रॉफिट मार्जिन इसके अंदर जो है वो मुझे मिल रहा है, ठीक हो गया। अगर अब मैं कैलकुलेशन इसकी ज़रा थोड़ी सी करूँ ना तो मुझे देखने को क्या मिलता है, एक चीज़ यहाँ पर देखो कि मुझे इस टाइम करंटली इस प्रोडक्ट के ऊपर 8.29 रुपीज़ का मुझे इस बंदे को प्रॉफिट मार्जिन मिल रहा है, ठीक हो गया। अगर हम इसी की बात करते हैं, $10 की जो है मैंने कॉस्ट लगाई है, और अगर मैं इसकी बात करता हूँ उसको $8 का प्रॉफिट मार्जिन फर्स्ट वाले को हो रहा है। तो ड्रॉप शिपिंग करने का मैं जस्ट सिर्फ और सिर्फ आएगा रैंडम आइटम मैंने निकाल के आप लोगों के सामने रखी है। आप प्रॉफिट मार्जिन चेक करना। प्रॉफिट मार्जिन मुझे क्या कहता है कि यहाँ पर अगर मेरी $10 की कॉस्ट आ रही है ना, $10 मैं निकाल देता हूँ, ठीक है, $10 मैंने माइनस कर दिए 45 में से, ठीक है। $35 इस टाइम करंटली जो है वो अर्निंग कर रहा है यहाँ पर बैठा एक छोटी सी प्रोडक्ट से। अब इस बंदे ने एक प्रोडक्ट तो लगाई नहीं होगी, और इस टाइम ये कितनी प्रोडक्ट सेल आउट हो रही है, 10,000 से ज़्यादा जो है ये लास्ट मंथ की इसकी सेलिंग है पड़ी, ठीक है, बेस्ट सेलर्स है पड़ा। और इस टाइम करंटली जो है वो सेलिंग अगर 10,000 कर रहा है, अगर इसके पास जो है वो फॉर एग्जांपल 2,000 ऑर्डर भी चले गए हैं, ठीक है, अगर इसके पास 2,000 ऑर्डर भी चले गए हैं और इसका जो प्रॉफिट मार्जिन है वो $35 है, तो उसने जो है $70,000 जो है वो आसानी से आराम से जो है इस प्रोडक्ट के ऊपर बैठा कमा गया वो। अब इसी प्रोडक्ट के ऊपर अब नेक्स्ट मैं देखता हूँ कि इसने ब्रांड ने कितनी प्रोडक्ट्स को जो है वो लिस्ट किया हुआ है अपने ब्रांड के ऊपर, अपने जैसा, क्योंकि एक ड्रॉप शिपर है ये, कितनी प्रोडक्ट्स को इसने जो है वो लिस्ट करके बैठा हुआ है अपने ब्रांड के ऊपर। 121 प्रोडक्ट को जो है ये बंदा सेल आउट करके बैठा हुआ है यहाँ पर। 121 प्रोडक्ट्स को ये बंदा लिस्ट करके बैठा हुआ अपने सेलर सेंटर के ऊपर, और हर प्रोडक्ट के ऊपर जो सेलिंग देख सकते हो 30,000 जो है इसकी जो है वो सेलिंग है पड़ी, इसकी 60,000 तक है पड़ी। उसकी एक एवरेज की प्रोडक्ट हंटिंग चेक करो कि उसने कितनी प्रोडक्ट्स को एक अच्छी हंटिंग करके रखा हुआ है, कि यहाँ पर उसका प्रॉफिट मार्जिन आप खुद कैलकुलेट कर सकते हो कि जहाँ पर लोग जो है वो सिर्फ और सिर्फ $10 तक कमा रहे हैं, $8 तक कमा रहे हैं, वहीं पर ये बंदा आकर एक ड्रॉप शिपर यहाँ पर ईजिली एक प्रोडक्ट के ऊपर बैठकर $35 तक कमा रहा है। अब जो है जस्ट मैंने एक अभी प्रोडक्ट इस ब्रांड की दिखाई है, इस ड्रॉप शिपर की दिखाई है आपको कि ये जो है वो एक प्रोडक्ट सेल करके अब इसी तरह जो है वो $70,000 एक लिस्टिंग से बैठा बना रहा है। तो अगर इसी के साथ में और इसकी जो है वो 121 जो लिस्टिंग इसने की हुई है, अगर मैं उसी के लिहाज से चलूँ ना, तो मुझे यहाँ पर जो नज़र आता है यहाँ पर इसकी जो है वो प्रोडक्ट सेलिंग की जो वैल्यू है वो दिन रात जो है उसकी इंक्रीज़ हो रही है, और यहाँ पर बैठा जो है। अब मुझे ये बताओ कि ये अगर मुझे जो है वो इंडिया के अंदर फ़ायदा होगा या फिर जो है वो मुझे इंटरनेशनल मार्केट के अंदर फ़ायदा होगा। तो हमें जो है एक बेस्ट प्रोडक्ट जो देखने को मिलती है या फिर जो इंटरनेशनल ड्रॉप शिपिंग देखने को मिलती है, प्रॉफिट मार्जिन वहाँ पर हाई लेवल के होते हैं। आप 100% नहीं, आप 200, 300, 500 तक जो है वो प्रॉफिट मार्जिन अपना निकाल सकते हो, ठीक है। $10 के लेकर वो $40 के ऊपर जाके सेल कर रहा है, $50 के ऊपर आके सेल कर रहा है। तो आपको जो है प्राइस लिमिट भी आप लोगों के लिए जो है वो प्रॉब्लम नहीं बनती। आप जो है जितनी मर्जी प्राइस के अंदर जो है वो जाकर अपनी सेल निकाल के जो है वो अपना प्रॉफिट निकाल के आप जो है वो कैलकुलेट करके रख सकते हो। अब हमें चाहिए क्या होता है, रिक्वायरमेंट्स हमारे लिए क्या होंगे? रिक्वायरमेंट्स हमारे लिए सिंपली ये होंगी कि हमें चाहिए होगा एक सेलर सेंट्रल, जो कि आप इंडिया के अंदर जैसे बनाते हैं उसी तरह हमें अमेरिका के अंदर जो है वो सेलिंग जो है इनका पार्टनर बनना पड़ेगा। उसी के लिए हमें चाहिए होगा एक सेलर सेंट्रल,
ठीक है। सेलर सेंट्रल जिसकी जो है वो अगर आप प्रोफेशनल के साथ जाते हो $39.99 की इसकी पर मंथ की फीसिस है। अगर मैं लर्न मोन करता हूँ तो इसके अंदर जो है डिफरेंट और भी क्राइटेरिया आ जाता है कि आप जो है वो इंडिविजुअल सेल करते हैं तो आपको जो है फीसिस वगैरह देखने को नहीं मिलती। अगर इंडिविजुअल मैं जो है वो सेलिंग पार्टनर इनका जो है वो मैं यूज़ करता हूँ तो हमें जो है वो नहीं देखने को मिलती इंडिविजुअल के अंदर $39.99 की फीसिस अगर आप स्टार्ट करना चाह रहे हो। तो अगर हम एक ड्रॉप शिपिंग मॉडल स्टार्ट करते हैं या फिर FBA मॉडल स्टार्ट करते हैं तो हमें जो है एक $39.99 देते हुए कोई नुकसान नहीं है, क्योंकि हमें प्रॉफिट मार्जिन, एक बहुत बड़ा प्रॉफिट मार्जिन हमें देखने को मिल रहा है। जब हमें जो है ये बन जाएगा, हमारा सेलर सेंटर रेडी हो जाएंगे, रेडी होने के बाद अब हमें चाहिए होंगे सोर्सेज क्या होते हैं हमारे पास? वो अमेज़ॉन प्राइम भी हो सकता है, वो सैम्स क्लब भी हो सकता है, वो वालमार्ट भी हो सकता है। ये मैं बता रहा हूँ, ये ऐसी कुछ ये रिकमेंडेड मैं अभी नहीं बता रहा आपको। हर प्रोडक्ट का, हर सेलर सेंटर का जो है वो अपना क्राइटेरिया होता है। अब ऐसे फॉर एग्जांपल मैं वालमार्ट से जो है वो प्रोडक्ट रिसर्च करना स्टार्ट करता हूँ, लेकिन अमेज़ॉन के ऊपर जाके एक प्रोडक्ट भी लिस्ट नहीं होती। मैं सैम्स क्लब पे इसी तरह जाता हूँ, मुझे एक प्रोडक्ट लिस्ट नहीं होती। तो हमें जो है अपनी सेलर सेंटर के मुताबिक जो है वो रिसर्च करनी पड़ती है, सप्लायर देखना पड़ता है, ब्रांड से कांटेक्ट करना पड़ता है, इनके होलसेलर्स देखने पड़ते हैं, ठीक है, डिस्ट्रीब्यूटर तक देखने पड़ते हैं हमें जो है, तब जाके हम रिसर्च करके, मैं जस्ट एक एग्जांपल दे रहा हूँ क्योंकि ये एक होलसेलर सप्लायर्स हैं। अमेरिका के सैम्स क्लब, वालमार्ट और अमेज़ॉन प्राइम जो हैं ये इंटरनेशनल लेवल के ऊपर अमेरिका जैसे के अंदर होलसेल का जो है वो काम करते हैं। सैम्स क्लब एक होलसेल सप्लायर है जिसके ऊपर जाकर आप होलसेल के अंदर जो है वो क्वांटिटी डायरेक्टली स्टोर से बाइंग करना चाहो आप स्टोर से कर सकते हो। अगर आप इनकी वेबसाइट के ऊपर जाके करना चाहो तो यहाँ पर भी जो है वो आप इजीली अच्छे प्रॉफिट मार्जिन के साथ, जैसे यहाँ पर अगर फॉर एग्जांपल amazon.com के ऊपर यही प्रोडक्ट मुझे जो है वो अवेलेबल हो रही है $18 के अंदर, तो यही प्रोडक्ट मुझे जो सैम्स क्लब से मिलेगी, यही प्रोडक्ट जो है वो मुझे $8 के अंदर, $5 के अंदर, $10 की, $11 के, $12 तक मुझे जो है वो देखने को मिल जाएगी फ्री शिपिंग के साथ, ठीक है। और हमें जो है ये चीज़ें देखने को मिल जाती हैं। तो ये होती हैं कुछ चीज़ें। अगर फॉर एग्जांपल अगर आप बिज़नेस स्टार्ट करना चाहते हो तो रिकमेंड आपको मैं हमेशा इसी तरह ही करूँगा कि आप जो है वो इंटरनेशनल ड्रॉप शिपिंग को जो है वो चॉइस करो एज़ कम्पेयर टू आप जो है वो इंडिया जैसी मार्केट के अंदर या फिर पाकिस्तान या फिर सऊदी दुबई जैसी मार्केट के अंदर जो है वो आप करने से बेहतर है कि अगर आप बिज़नेस करो भी सही ना, ज़िंदगी के अंदर ना इंसान एक दफ़ा जो है वो मेहनत करता है, बार बार उससे जो है वही चीज़ सेम मेहनत करने के अंदर भी प्रॉब्लम होती है। तो क्यों ना एक ही जगह जाकर जो है वो आप मेहनत करना स्टार्ट करो। क्यों, मैंने ये बात आपसे पहले की है कि अमेज़ॉन के अंदर इतनी सेल्स वैल्यू है कि अगर आप 1, 2, 3, 4, $5 लाख तक भी अगर सेल चाहते हो ना, तो आप आज की डेट के अंदर आप सेल निकाल सकते हो। मैं $1,000 की बात नहीं कर रहा, मैं $2,000 की बात नहीं कर रहा, मैं 1 लाख, $2 लाख की सेल्स की बात कर रहा हूँ। अमेज़ॉन के अंदर इतनी जो है वो पावर है पड़ी कि आपको जो ये सेल निकाल के दे सकता है विद प्रॉफिट मार्जिन 20%, 30%, 40%, 100% प्रॉफिट मार्जिन तक जो है ये आपको निकाल के दे सकता है सेल्स। अगर यही बंदा, मैंने जस्ट एक एग्जांपल निकाली है, तो यही बंदा वो $2-3 हज़ार 2-3 हज़ार तक जो है वो सेल्स कर सकता है, ठीक है। यही तीसरा बंदा बैठ के 2,000-3,000 जो है वो क्वांटिटी मंथली बेस के ऊपर अगर ये ले सकता है, तो इसके अंदर आप लोगों को सेल्स निकालना कितना ज़्यादा मुश्किल हो सकता है। तो हमें ऐसी प्रोडक्ट्स निकालना 2 सेकंड का काम है, 2 मिनट का काम है पड़ा, ठीक है। तो आपको जो है जस्ट सिर्फ और सिर्फ रिसर्च आनी चाहिए, जस्ट आइडिया होना चाहिए। अगर किसी चीज़ का आइडिया नहीं है, अगर बिज़नेस आइडिया नहीं है कि हमें बिज़नेस करना किस तरह है, हमें आइडिया नहीं है इंटरनेशनल मार्केट होती क्या है, अमेरिका के अंदर हम सेल किस तरह कर सकते हैं, तो आपको चाहिए कि आप जो है वो इंस्टाग्राम के ऊपर डायरेक्टली कॉन्टैक्ट कर लो। कोर्सेज ज्वाइन है पड़े, इस टाइम करंटली बैच नंबर 49 हमने जो है वो लॉन्च कर दिया अपना, ठीक है, जिसके अंदर जो है वो अमेज़ॉन, ईबे, शॉपिफाई, इंटरनेशनल ड्रॉप शिपिंग, ठीक है। अगर आप लोकल करना चाह रहे हो, इंडिया के अंदर करना चाह रहे हो, दैन भी अवेलेबल है। अगर आप जो है इंटरनेशनल मार्केट के अंदर करना चाह रहे हो तो इंटरनेशनल मार्केट के अंदर मेरी रिकमेंडेशंस ये हैं कि आप जो है वो उस कोर्स को अंदर ज्वाइन करें। अगर आपको पता है, अगर आप जानते हैं कि बिज़नेस किस तरह होता है, दैन अपना सेलर सेंटर रेडी करें, अपना बिज़नेस मॉड्यूल रेडी करें, सारी अपनी रिक्वायरमेंट्स को पूरा करें और पूरा करने के बाद अपनी जो है वो आप सेलिंग स्टार्ट करें। अगर आपको आइडिया नहीं है, अगर आपको ज़ीरो आइडिया, ज़ीरो नॉलेज है कि इंटरनेशनल मार्केट होती है कि हम बिज़नेस किस तरह स्टार्ट कर सकते हैं, दैन आपके लिए रिकमेंडेशन ये है कि आप जाएँ, ठीक है, वेबसाइट के ऊपर, वहाँ पर सारी डिटेल्स मेंशन है, अपना फॉर्म फिल आउट करें, अपना जो है सारा का सारा जो है वो अपना, या फिर सबसे पहले आप एक काम करें, इंस्टाग्राम के ऊपर कॉन्टैक्ट कर लें, ठीक है। इंस्टाग्राम के ऊपर टीम अवेलेबल है, मैं अवेलेबल हूँ, आपको जो है अच्छे से गाइड कर दिया जाएगा। उसके बाद अगर आपने कोर्सेज़ के अंदर इन्वॉल्वमेंट करनी हो, क्योंकि हर बंदे का क्राइटेरिया सेम नहीं होता, कोई बिज़नेस के अंदर फिट हो रहा होता है, कोई जो है वो कोर्स के अंदर आ रहा होता है, कोई वो सर्विसेज प्रोवाइडर के अंदर आ रहा होता है, तो हर बंदे को भी मैं जो है वो बिज़नेस रिकमेंड नहीं करता। तो आप जो है सबसे पहले
इंस्टाग्राम के ऊपर आ जाएं, ठीक है, और कांटेक्ट कर लें। आपके सिनेरियो को देखते हुए, आपकी जो है वो देखते हुए, आपका केस क्या है, आपके केस को समझते हुए देन हम रिकमेंड करेंगे कि आपको जो है वो क्या करना चाहिए। आपके लिए इंडिया रिकमेंड रहेगा, आपके लिए सऊदी दुबई रिकमेंड रहेगा, या फिर आप इंटरनेशनल मार्केट के अंदर मूव हो सकते हो, ठीक है, या फिर आप जो है वो अपना जो है वो सर्विसेज वगैरह प्रोवाइड कर सकते हो। डिपेंड हर बंदे के ऊपर डिफरेंट करता है। तो ये है सारी चीज़ें। बाकी अगर रिलेटेड टू मैं कोर्सेज से बात करूं कि आप जो है वो कोर्सेज़ के अंदर इनरोलमेंट करना चाह रहे हैं, या फिर आपने जो है वो ई कॉमर्स सीखनी है, या ई कॉमर्स आप करना चाह रहे हैं अब पाकिस्तान के अंदर इंडिया से, या फिर सऊदी दुबई, या आप ऑल ओवर द वर्ल्ड कहीं पर भी जो है वो शॉपिफाई, अमेजोन, ईबे, ठीक है, आपने जो है FBA करना है, टिकटॉक शॉप के ऊपर काम करना है, या फिर आप जो है फ्रीलांसिंग करना चाह रहे हैं, या फिर आप जो है वेबसाइट क्रिएशन, ईबे, इंटरनेशनल ड्रॉप शिपिंग आप करना चाह रहे हैं, तो आप जो है वो हमारे वेबसाइट्स के ऊपर आके विज़िट कर सकते हैं। अमेजोन एलीट सेलर्स के नाम से जो है आप प्लेटफॉर्म के ऊपर चले जाएँ, यूट्यूब के ऊपर, वहाँ पर भी आपको जो है हमारी वेबसाइट का लिंक मिल जाएगा डायरेक्टली। अगर आपने कांटेक्ट करना है तो आप जो है वो यहाँ पर इंस्टाग्राम और यूट्यूब का लिंक्स यहाँ पर मेंशन है पड़े, तो आप जो है वो इंस्टाग्राम के ऊपर डायरेक्टली कांटेक्ट कर सकते हैं। ये हमारे कुछ ओवरव्यू हैं पड़े स्टूडेंट्स के, यहाँ पर आप देख सकते हैं उनके जो है वो अमेरिका के अंदर, यूके के अंदर, कनाडा के अंदर जो है उनके कुछ यहाँ पर मैंने स्टेट्स वगैरह जो है मेंशन किए हैं, ताकि आप जो है उनके स्टेट्स देख सको। और बाकी अमेजोन, ईबे वगैरह जो है वो आप अगर उनके शॉपिफाई करना चाह रहे हैं, लाइक अमेजोन, ईबे, शॉपिफाई के अगर आप कोर्सेज ड्रॉप शिपिंग करना चाह रहे हैं, अगर इनरोलमेंट करनी है आपने, तो ये इनरोलमेंट जो है यहाँ पर सेशन यहाँ पर मौजूद है पड़ा, तो आप जो है वो अपनी आके यहाँ पर फ़र्स्ट ऑफ ऑल अपना जो है डिटेल्स सबमिट करेंगे, ठीक है, यहाँ पर सारी की सारी डिटेल्स हैं। डिटेल्स सबमिट करने के बाद आप जो है आप साइन अप करेंगे, ठीक है, साइन अप करने के बाद आपको जो है टीम खुद कांटेक्ट कर लेगी। तो मेन कहने का मकसद ये है कि अगर आपने इनरोलमेंट करनी है, आप जो है वो इंस्टाग्राम के ऊपर कॉन्टैक्ट करें, अमेजोन, ईबे, शॉपिफाई, तो आपको जो है इनरोल कर लिया जाएगा। बैच नंबर इस टाइम करंटली जो हमारा चल रहा है 48 चल रहा है और 49 चल रहा है, ठीक है। तो ये दो बैच जो है इस टाइम करंटली हमारे इन है पड़े, और बाद में जब आप यहाँ से कंप्लीट कोर्सेज कर लेते हैं तो बाद में जो है वो आपको एक सर्टिफिकेट जो हमारे इंस्टीट्यूट से जो है वो आपको सर्टिफिकेट भी इशू किया जाता है, ताकि आप जो है वो कहीं पर अगर आप दिखाना चाह रहे हैं, आप किसी अपनी जैसे ऑफिस वगैरह के अंदर आप ज्वाइन कर रहे हैं अपने एक्सपीरियंस के लिए, तो वो आप उस बेस के ऊपर भी दिखा सकते हैं। अगर आपने किसी फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म के अंदर ऐड करना है तो आप फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म में भी ऐड कर सकते हैं। अगर आपने किसी डिग्री के अंदर ऐड करना है उस सर्टिफिकेट को, तो आप फिर भी जो है आप वो ऐड कर सकते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ें हैं मेन, तो आप जो है इसको ज्वाइन कर सकते हैं कोर्सेज़ को। ये सारी की सारी इनरोलमेंट प्रोसेस जो है वो यहाँ पर हमारी वेबसाइट के ऊपर आपको जो है वो देखने को मिल जाता है। बाकी अगर मैं बात करूँ इस टाइम करंटली जो है वो इन्वेस्टर्स प्लान की, अगर इन्वेस्टर्स हैं आप, अगर आप इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हैं, तो आप डायरेक्टली जो है अमेजोन, ईबे, शॉपिफाई के अंदर, या फिर आप जो है वो ट्रेडिंग टाइप के अंदर जो है वो इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हैं, अगर आपका प्लान जो है वो इन्वेस्टर्स हैं पड़े आप, तो आप जो है वो इन्वेस्टमेंट हमारी जो है वो इंस्टाग्राम के ऊपर आप कॉन्टैक्ट कर लें। दैन जो टीम है पड़ी इस टाइम करेंटली आपको जो है वो गाइड कर देगी सारी की सारी चीज़ें इन्वेस्टर प्लान के हवाले से, ठीक है। आपको जो है वो अच्छे से अच्छा वर्चुअल असिस्टेंट, या फिर जो है वो मैं भी अवेलेबल हूँ उस टीम के इंस्टाग्राम के ऊपर टीम के लिए, और उसके साथ और टीम भी अवेलेबल होती है, ठीक है। तो आप जो है डायरेक्टली कांटेक्ट कर सकते हैं इन सारी चीज़ों के अंदर। और अमेजोन, ईबे, शॉपिफाई के रिलेटेड आप मज़ीद सीखना चाहें तो आप जो है वो सीख सकते हैं, ठीक है। अगर आपने कोर्स इनरोलमेंट करनी है तो आप जो है वो कोर्स के अंदर भी इनरोलमेंट कर सकते हैं। तो बाकी इंशाल्लाह अगर मज़ीद कोई इन्फॉर्मेशन हुई तो मैं आपके साथ जो है, मुझे ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करें, ताकि मैं जो है वो एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन आप लोगों के साथ शेयर कर सकूँ। थैंक यू सो मच।